हॉल में बैठे हुए सभी दोस्त और पैनल पर बैठे हुए सभी सम्मानीय व्यक्ति, हालांकि इतना सब कुछ बोला जा चुका है, मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं बोलूँगा क्या। क्रॉनोलॉजिकली आपने रखा है, सब एज वाइज बोल रहे हैं। हमारा छोटा, मेरे से बहुत छोटा वैभव है, तो मुझे वैभव कान में यही कह रहा था कि आप 4 मिनट से ज़्यादा मत बोलना, नहीं तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। मैंने कहा मैं वो भी नहीं बोलूँगा, तुम बोल लेना। तो एक्चुअली में जितने सब लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस बोला, मैं छोटा सा अपना एक्सपीरियंस ये बताना चाहता हूँ, मेरे पास तो समय वैसे भी बहुत कम है, कि हमने एक वेंचर शुरू किया था माई ट्रेड बॉक्स, जिसके बूते पे मुझे आज यहाँ बुलाया भी गया। और हमने वो वेंचर शुरू किया था भारत के अंदर, एक अली बाबा का क्रिएट करना चाहते थे। ये मेरा ही कॉन्सेप्ट था, मैंने ड्राइंग बोर्ड पर जाकर खुद ही इस कॉन्सेप्ट को बनाया था। और हम एसएमईज़ को और एमएसएमईज़ को डायरेक्टली रिटेलर्स के साथ जोड़ना चाहते थे, और चाहते थे बीच का जितना भी ये मिडिल मैन है, इस मिडिल मैन को दूर किया जाए, जिससे कि रिटेलर को कम कीमत में सामान मिले और एंड कंज्यूमर को भी कम कीमत तक के सामान वो पहुंचाया जा सके। हमारा बेसिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था। और जितने भी लोग यहाँ दोस्त बैठे हुए हैं, मैं उनसे 2-3 शब्दों के अंदर ही अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि डिफरेंस डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन में क्या अंतर होता है। मैं समझता बहुत सारे लोगों को तो ये अंतर भी नहीं मालूम है। कितने लोगों को पता है कि डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है? कोई जानता है इस बात को? नहीं जानते। ये कोर है आपके ई कॉमर्स बिजनेस का। अब जितनी मर्जी आप पढ़ाई कर लें, कुछ चीज़ों का आपको बेसिकली समझना ही पड़ेगा। हम डिजिटल जब करते हैं किसी भी चीज़ को, उसका मतलब होता है हम एनालॉग पार्ट को, जो एनालॉग हमारा पार्ट होता है, उसको हम डाटा में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड डिजिटाइजेशन। एंड द डिजिटलाइजेशन on which the entire world is now running, that is to make the process automatic with less human interaction. जितना भी अगर आप आज की तारीख में इंडस्ट्री को ऊपर करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, आप ग्रोथ करना चाहते हैं, जैसे चाइना ने वर्ल्ड हब बनाया, अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, तो अगर वो चाहता कि मैं इसको डिजिटलाइजेशन के बगैर बना सकता, वो नहीं बना सकता था। दैट इज नॉट द पॉसिबल. Automation of the industry is must to get the best pie of the cake. पहली बात तो ये हुई। अब दूसरी बात, आप लोग यंग हैं, मैं इसमें आपको थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहता हूँ इस बात के साथ, कि आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, करेंगे ही, करना भी चाहिए, तो आपका कोर फील्ड क्या होगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबके बीच में क्या होती है, जैसे हमने सोचा कोर फील्ड क्या हो। कोर फील्ड आपको सबसे पहले नोटिस करना चाहिए, मेरा कोर फील्ड क्या हो। आपको सबसे पहले जितने भी आज तक के इनोवेटिव आइडियाज़ हुए, उन सब के फाउंडर्स ने अपने पर भुगता उन प्रॉब्लम्स को, तब जाके उन्होंने इसको इनोवेट किया। ऐसा एक भी फाउंडर नहीं है जिसने इसको खुद ना भुगता हो और उसने इनोवेट कर दिया। चाहे वो उबर थी, जो बारिश में भीग रहा था, उसको टैक्सी नहीं मिली, और उसने उसको एक सोचा कि ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे कि टैक्सी का हर आदमी के हाथ के अंदर हो, और इन एनी कॉर्नर ऑफ द सिटी, इन एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री वो टैक्सी को ले सके। पहली बात, हमें सबसे पहले किसी भी बिजनेस को करने से पहले एरिया ऑफ प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, सॉल्यूशन क्या है? डिस्ट्रप्टिव है, जिसको हम आज की तारीख में हम स्टार्टअप कहते हैं। सर ने बोला, सरकार की काफ़ी सारी इन्होंने नीतियां बताई, लेकिन मेरा मानना यह है कि सरकार को अभी तक स्टार्टअप का मीनिंग भी नहीं पता। उसका कारण ये है क्योंकि मैंने किया हुआ है। हम स्टार्टअप जो करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए होती है। इतनी बड़ी कैपिटल चाहिए होती है, जैसे हमारा अपनी प्रोजेक्ट था, तो हमें लगता था कि हमारे को कहीं से 500 करोड़ रुपए मिल जाए, 500 करोड़ मिल जाएंगे तो हम काम करेंगे। सचिन बंसल से मेरी मुलाकात हुई, पेटीएम के मालिक से मैंने खुद मीटिंग की, पद्यम करके एक सज्जन थे, उनसे मीटिंग करी, सब ने हमारा प्रोजेक्ट को बहुत अप्रिशिएट किया। विजय शर्मा जी ने तो बगैर मुझे पैट भी किया कमर के ऊपर, इतना बढ़िया आपने प्रोजेक्ट बनाया है, सब कहते हैं, लेकिन फंडिंग नहीं मिलेगी आपको। भैया क्यों नहीं मिलेगी? बोले आप IITian हो। मैंने कहा मैं CM में तो हूँ, दैट इज हमने अपने 87-88 के अंदर किया था, तो उसके हिसाब से ठीक है। बोले नहीं, आपकी एज नहीं है, आप अराउंड 47-48। खैर, आज की तारीख में आप जैसे यंग लोग हैं, मैं आप लोगों को ये आइडिया देना चाहता हूँ, आप सबसे पहले
एरिया ऑफ प्रॉब्लम को डिटेक्ट करो। ऐसी 1000 होंगे, जैसे सर ने बताया पानी की है, आप ढूंढो उसके अंदर जाके क्या प्रॉब्लम है आपको पानी में, क्या आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हो। इफ यू कम विद द सॉल्यूशन, यू हैव एन आइडिया एंड दैट सॉल्यूशन शुड बी डिसरप्टिव, दैट शुड बी डिसरप्टिव। वो ऐसा नहीं हो कि हाँ जी हम कुएं खोद लेंगे पानी निकालेंगे, हो गया हमारे पानी का काम खत्म। वो कोई आपका डिसरप्शन नहीं है। आपका डिसरप्शन ये होना चाहिए कि हम किस तरह से एनवायरनमेंट से पानी खींच सकते हैं, ऐसा कुछ। तो मेरे अपनी बात कहने की। और तीसरी बात इसके अंदर आती है जिसके ऊपर मैं सिर्फ 1 मिनट का बोलूँगा, क्योंकि वैभव को भी बोलना है, वैभव भी इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद आपको जरूरत होती है फंडिंग की। पहले आपने आइडिया जनरेट किया, पहले आपने प्रॉब्लम ट्रेस करी, फिर आपने एक आइडिया जनरेट किया, फिर आपको चाहिए पैसे। इस पर मैं सिर्फ 1 मिनट बोलूँगा। पैसे आपको इकट्ठे करने के लिए 4 या 5 तरह के सोर्सेज होते हैं। सबसे पहला होता है सीड फंडिंग, जो दोस्त आप पे भरोसा करते हैं, माँ बाप आप पे भरोसा करते हैं, तो वो आपको पैसे देते हैं कि हाँ मेरा बेटा है, इसका ये आइडिया है, चलो इसको पैसे दे दिए जाए। तो वो काम शुरू करता है। आपके दोस्त आप पे भरोसा करते हैं, कोई तीसरा आदमी आप पे भरोसा बिल्कुल नहीं करेगा। सड़क पे धक्के मत खाना, आपके दोस्त आप पे भरोसा करेंगे, आपके माँ बाप आप पे, दैट इज कॉल्ड सीड फंडिंग। आप सबसे पहले सीड फंडिंग पे जाइए। सबसे पहले आइडिया, फिर उसका सॉल्यूशन, फिर उसकी फंडिंग, जिस पर मैं 1 मिनट बोलना चाहता था। सीड फंडिंग, फिर जिसको बाद एंजल इन्वेस्टमेंट आते हैं, उसको लगता है यस पायलट प्रोजेक्ट इज रेडी, पायलट प्रोजेक्ट पे काम हो चुका है, आदमी ने कुछ हमें करके दिखा दिया है, जैसे हमने करके दिखा दिया। हमने 2 साल चले, 1000 ऑर्डर हमने B2B के किए। अब इस पायलट प्रोजेक्ट के बाद आपके पास कैटेगरी A, कैटेगरी B, C, D, E, F, G, एंजल ABCDEF, 7 नंबर तक इन्वेस्टर आपके पास आते हैं। 7 राउंड ऑफ फंडिंग इन्वेस्टर की होती है। क्योंकि मैं इन्वेस्टर के साथ मिल चुका हूं, मैंने एक दूसरा स्टार्टअप किसी को शुरू कराया है ITN को, उसका बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं ये बात जानता और आपको बता भी रहा हूँ। हर स्टार्टअप के अंदर जो भी इन्वेस्टर पैसा लगाता है वो 1:5 के रेशो में लगाता है। 8वें साल इन्वेस्टर को बाहर निकलना होता है। पहला 8वें साल निकलेगा, दूसरा अपने 8वें साल में निकलेगा, तीसरा अपने 8वें साल में निकलेगा। इस तरीके से पहला जब इन्वेस्ट करता है उसको 8 साल में अपने इन्वेस्टमेंट का 5 गुना पैसा चाहिए होता है। ये प्रेशर हमेशा जो बिजनेस एस्टेब्लिश करता है उसके ऊपर होता है। और यही कारण होता है कि हम इतनी बैलूनिंग देखते हैं कि टाटा को उम्र लग गई वो वैल्यूएशन बनाने में, और फ्लिपकार्ट जिसने कभी 1 रुपया भी नहीं कमाया, वो इंडिविजुअल उसके मालिक 6,500 ईच करोड़ रुपया लेके अलग हो गए। बिकॉज वैल्यूएशन का पंप है, आज इतनी है फिर उतनी है, क्योंकि पहले वाले को बाहर निकलना है, दूसरे वाले को लाना है। और इसका अंत कहाँ होता है? इसका अंत होता है कन्वर्जन इनटू द IPO, जैसे पेटीएम हुआ। अब सबकी टोपियां उन्होंने घुमा के रिटेलर को पकड़ा दी, अपने अपने इन्वेस्टर अपनी अपनी बारी से बाहर निकल गए, और उसके बाद अब क्या होगा ये रिटेलर के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जोमेटो इतना बड़ा और नीचे आ गया, इसलिए पेटीएम ऊपर गया और नीचे आ गया। ऐसे अभी इंक्वायरी बिठाई पेटीएम के ऊपर कि आपने 2125 करोड़ 2125 या 2150 रुपए का आपका मर्चेंट बैंक ने वैल्यूएशन कैसे कर दी, क्या इसके प्रोजेक्शन क्या थी आपकी इसके पीछे? कोई जवाब नहीं था इसके बाद उसका। पेटीएम 600 रुपए आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि उन्होंने ऊपर की टोपी पहना दी। ये गेम ऑफ वैल्यूएशन होता है। तो इन सब का एक कॉम्बिनेशन आपका इकोसिस्टम होता है, उसके अंदर आपका स्टार्टअप जिसे कहते हैं। ये सरकारी नीतियों पर ये पॉसिबल इतना नहीं होता, क्योंकि सरकार इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती। टेक्निकली प्रॉब्लम इसकी है। मेरी बात मुझे लगता है काफ़ी लंबी खिंच गई है, लेकिन वैभव जी आप आ जाओ मैदान में, क्योंकि समय वैसे ही बहुत कम है। Thank you, Mehrotra sir. And now I request Vaibhav ji for his words. See, it feels privilege, first of all, sitting in front of you all. Not because of the fact that DTU ने मुझे यहाँ बुलाया, because of the fact कि मैं एक young entrepreneurs के आगे बैठूंगा. Because आप लोग आगे जाके you are the future of India, right? I am also the future of India. Things are like, but mark my statement first. I'm creating a little fuss in your mind also first, but I would like to say, create opportunities rather than focusing on your passion. I know यार आजकल young entrepreneurs, young passion रहता है कि यार हम लोग passion की तरफ जाते हैं, we'll follow that.
But later on the after, what happens is when you go on your passion, when you have that thing in your mind कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा. But we are all are like that. See, मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं भी कहता हूँ यार मैं भी कर लूँगा. But in the real life, in the practical life, क्या होता है जब हम जाते हैं यार, we have that thing कि हाँ problems आती हैं, we face that thing, but later on क्या होता है यार हम उन problems को ना solution नहीं निकाल पाते. Because when we follow our passion ना, हमारा heart is on the first step rather than our mind. But when you're focusing on something now, we want our mind to be on that first. Because we want to achieve something. See, I'm pursuing my family business. I'm the second generation of the same. So, I won't say that I'm a poor guy or something. I won't say that thing. I belong to a middle class family where I had some resources. But I don't have enough कि मैं उसको passion की तरफ लेके जाऊँ ताकि मैं उसको problem face करूँ. What I thought is rather than that, मैं opportunities को create करता हूँ, opportunities को follow करता हूँ. Then I have enough of time यार कि मैं अपने passion को follow करूँ. Now, like I've started few startups also. I'm focusing on that just because of the fact that now I have that much of time and energy and capital to invest into them. And I feel कि आप लोगों को भी same करना चाहिए because लोगों की thinking style को match करना, creating that opportunity is very important for every one of us. Second thing, see, I will talk about family business first because I'm a part of that thing. यार कितनी बार ऐसा होता है I start feeling like यार I used to feel that I'm into family business. See, I have a business from my father, got my business from my father. और उन्होंने एक setup किया हुआ. I always had that fear of failure कि यार अगर मैं नहीं कर पाया तो या अगर कुछ fail हो गया तो. But guys, listen to me and I'm telling you this thing क्योंकि I have that experience into this industry now. Just focus on your goals. Make smart goals. By smart, what I mean is specific goals being measurable, attainable, relevant. अगर आप उस पर focus करोगे ना, then you will get the clarity what you want in life. I also used to be like यार business में क्या करना है, family business है, मैं कुछ अलग करता हूँ, ये तो settled है ही है. But reality check भी बहुत ज़रूरी है. And when I say is that, see, I know that I don't wanted to do this thing, I wanted to do that. But this is my life, man. Being out there, that definitely show my lifestyle also. If I have everything, then I can gain something, right? Just focus on your ideas, just stay calm, just stay positive. And I'm telling you this thing, investments and everything is a second step and third step. First, create opportunities and set your goals and gain knowledge on that. अगर आपके पास उस चीज़ के knowledge नहीं होगी ना, you won't be standing there and you would be half of ideas and you would be presenting your ideas in front of anyone else and you won't reach anywhere. Create that opportunity, do SWOT analysis, take your time, put your time into that thing, gain knowledge first and then you will achieve something. See, I will keep it short and simple. And after that, if you have some questions, you can ask it. I will just finalize it because मुझे पता है यार कितना boring होता है ऐसे colleges में बैठ के सुनना. I know that thing. So just stay calm and stay focused. I believe in you and you should also believe in yourself first.